आप देख रहे हैं अंबर टाइम। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मदिरा प्रदेश कहते हुए बयान देने पर भड़की भाजपा ने गुरुवार को कमलनाथ का पुतला दहन कर आक्रोश जताया था। शुक्रवार को जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर शहर विधायक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। चेतन तेरी नौटंकी नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद सहित अन्य नारे लगाते हुए कांग्रेस जन रैली के रूप में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस ने कहा, कमलनाथ द्वारा प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने के बयान पर भाजपा का कमलनाथ का पुतला दहन करना खिसकियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। पुतला जलाने वालों पर भी एफआईआर दर्ज की जाए। उक्त मांग जिला शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, जिला ग्रामीण अध्यक्ष कैलाश पटेल, पूर्व विधायक पारस सकलेचा, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, श्रीमती यास्मीन शेरानी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट, महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुसुम चाहर, जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा, कमरुद्दीन कछवाए, बसंत पंड्या, विजय सिंह चौहान ने की है। कांग्रेस ने शहर विधायक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कहा कि यदि पुलिस विधायक पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। किस बात के लिए ज्ञापन दे रही कांग्रेस? आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर और ग्रामीण द्वारा संयुक्त रूप से हम पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमने मांग करी कि कल जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का जो पुतला दहन भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी एवं जिलाध्यक्ष की अगुवाई में हुआ है, उसमें एफआईआर दर्ज की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मांग को लेकर कमलनाथ जी ने नेचुरल रूप से एक व्यवहारिक बात करी कि शिवराज सिंह जी आपने पूरा प्रदेश मदिरा प्रदेश बना दिया है, जहाँ आपने 1 और 4,500 पूरे प्रदेश में दुकानें बढ़ा दी है, शराब की बिक्री में कई प्रतिशतों में वृद्धि कर दी है। अब आप सिर्फ हाथे बंद कर युवाओं को बेरोजगार, कुछ लोगों को बेरोजगार कर कुछ अलग से सहानुभूति लेकर आप ये दर्शाना चाह रहे हैं कि आप शराबबंदी की ओर जा रहे हैं। वास्तव रूप से पूरा प्रदेश को उन्होंने मदिरा प्रदेश बना दिया। कमलनाथ जी ने वास्तविक और जायज बात करी थी। उसके उपरांत भी उन्होंने तो जिस प्रकार से पुतला दहन किया है, उसके विरोध में हम एफआईआर की मांग को लेकर आज ज्ञापन देंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? सड़क पर कांग्रेस निश्चित तौर पर सड़क पर उतरेगी, सड़क पर तीव्र आंदोलन करेंगे। परम पूज्य आचार्य ब्रह्मश्री किरीट भाई जी के मुखारविंद से रतलाम में धर्म की ज्ञान गंगा बहेगी। ब्रह्मश्री किरीट भाई जी द्वारा जग जननी आदिशक्ति स्वरूपा श्री सीताजी चरित्र पर मंगल प्रवचन कथा 24 फरवरी से 2 मार्च तक रतलाम के अंबेडकर मांगलिक परिसर पोलो ग्राउंड में हो रहे हैं। मंगल प्रवचन की शुरुआत के पहले शुक्रवार सुबह माणक चौक स्थित बड़ा गोपाल जी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजन श्री तुलसी परिवार द्वारा किया जा रहा है। परम पूज्य आचार्य ब्रह्मश्री किरीट भाई जी के मुखारविंद से वर्ष 2013 मार्च माह में रतलाम में भागवत कथा का आयोजन किया गया था। बड़ा गोपाल जी मंदिर से निकली शोभा यात्रा में महिलाएं पीला वस्त्र धारण कर सिर पर कलश धारण किए शरीक हुईं। बैंड बाजों के साथ निकली शोभा यात्रा में आचार्य ब्रह्मश्री किरीट भाई जी बग्गी में सवार थे। शोभा यात्रा बड़ा गोपाल जी मंदिर से डालूमोती बाजार, नाहरपुरा, कॉलेज रोड, मेहंदीकुई बालाजी मंदिर, छतरी पुल, अंबेडकर सर्कल, कोट तिराहे होते हुए कथा स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
बीते 6 माह के भीतर अलग अलग मामलों में हुई 6 आदिवासियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर अब आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस अब सड़क पर आ गया है। जयस के बैनर तले आदिवासियों ने सेलाना पुलिस थाने के सामने गुरुवार सुबह से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया, जो रात में भी जारी था। सैकड़ों आदिवासी दिन भर थाने के सामने धरने पर बैठे रहे। शाम को भोजन भी धरना स्थल पर ही बनाया और रात में भी बिस्तर लगाकर धरना स्थल पर ही सोए। धरना शुरू कराने के पूर्व आदिवासियों ने न्याय रैली भी निकाली थी। जैस के बैनर तले गुरुवार को सैकड़ों आदिवासियों ने सेलाना के राजवाड़ा चौक से पैदल मार्च निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर बीते 3-3.5 माह के दौरान अलग अलग मामलों में हुई 6 आदिवासियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सीबीआई जांच की मांग की। जैस नेताओं का कहना है कि अधिकतर मामलों में अभी तक साफ खुलासा नहीं होने से आदिवासी समुदाय आहत है। प्रस्तुत ज्ञापन में आदिवासी नेताओं ने कहा कि शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रतलाम की छात्रा कृष्णा पिता बहादुर डामोर, गीता पिता बालू डोडिया, सकरावदा छात्रावास के पंकज पिता रमेश चंद्र डोडिया, शांतु पिता कमजी गांव छावनी झोड़िया, रामचंद्र पिता हरजी गांव कुपड़ा, बबली पिता कालू कटारा गांव तलाई खेड़ा की बीते 3 माह में संदिग्ध परिस्थितियों में या तो हत्या हुई या मौतें हुई। सभी मौतों से आदिवासी समुदाय आहत है और इन मामलों ने पूरे समुदाय को झकझोर दिया है। प्रस्तुत ज्ञापन में शासन से उच्च स्तर पर कार्रवाई करते हुए तुरंत सीबीआई जांच की मांग की गई। जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा, आदिवासी युवा छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष सांवरिया निनामा, जयस जिला अध्यक्ष कालू बारोड़, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि चंदू मैड़ा ने कहा कि आदिवासी समुदाय की सुरक्षा के लिए अब आवश्यक हो गया है कि सारे मामलों की सीबीआई जांच की मांग कर साफ खुलासा हो कि इस समुदाय की प्रताड़ना के पीछे दोषी कौन है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। धरना पूरी रात जारी रहा। इस दौरान एसडीएम मनीष जैन, एसडीओपी इडला मौर्य सहित 5 पुलिस थानों का दल बल मौजूद रहा। चुनावी साल में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि अब तलखी ज्यादा बढ़ रही है। बुधवार को कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने सीएम शिवराज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, तो गुरुवार को उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर बोल बिगड़ गए हैं। रतलाम पहुंचे उज्जैन के सांसद ने कहा, कांग्रेसी 18 माह की औलाद कभी नहीं सुधरेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कमलनाथ को भी नहीं छोड़ा। कहा, कमलनाथ नहीं, यह कमरनाथ है। सांसद के यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहे हैं। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कमलनाथ की सरकार को 18 महीने की औलाद बताते हुए कह रहे हैं कि ये कभी नहीं सुधरेंगे और आगे कह रहे हैं कि कमलनाथ नहीं, ये कमरनाथ है, जो अपनी बेटी की उम्र की कलाकार के कमर में हाथ डालकर मुस्कुराते हैं। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के ये दोनों वीडियो रतलाम जिले के भूतेड़ा गांव विकास यात्रा में शामिल होने के दौरान के हैं। सांसद विकास यात्रा के दौरान अपने भाषण में शब्दों की मर्यादा भूल बैठे। विकास यात्रा में अपने संबोधन में सांसद अनिल फिरोजिया ने एक बड़ा आरोप भी लगाते हुए कहा कि विकास के लिए पैसा नहीं था और 700 करोड़ के फंड से इंदौर आईफा अवार्ड करवाया, जिसमें सुपरस्टार सलमान खान और खूबसूरत अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को बुलाया। सांसद फिरोजिया यही नहीं रुके, बोले कि सलमान खान को तो दूर खड़ा किया और 75 साल का बाबा कमलनाथ अपनी बेटी की उम्र की उस अभिनेत्री की कमर में हाथ डालकर फोटो खिंचा रहा था और हंस रहा था, जब मैंने कहा था यह कमलनाथ नहीं कमरनाथ है। और जनता को यह कहने का काम किया कि भैया पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हाँ, पैसा था। पैसा काहे के लिए था? कमलनाथ जी चाहते थे कि आईफा अवार्ड कराया जाए इंदौर में, और उसके लिए 700 करोड़ का प्रावधान रखा। और सलमान खान, जो एक बहुत सुपरस्टार है, अभिनेता है, उनको बुलाया गया। जैकलिन फर्नांडिस, वो भी एक खूबसूरत 25 साल की अभिनेत्री है, उसको बुलाया गया। और कमलनाथ जी ने सलमान खान को तो खड़ा करा दूर। 75 साल का बासाब 25 साल की उस बेटी बराबर अभिनेत्री के कमर में हाथ डाल के फोटो खींचा के ही हंस रहा था। तब मैंने नाम दिया
कि ये कमरनाथ है, कमलनाथ नहीं। 18 महीने की औलाद है। कई बार बुजुर्गों के कहते हैं गुस्से में कि 18 महीने की औलाद है, सुधरे को नहीं। तो 18 महीने की सरकार आई थी कमलनाथ की, इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेसी कभी नहीं सुधरेंगे। व्हाट्सएप पर बनाए गए ग्रुप पर पहले चैट करते, फिर योजना मुताबिक वारदात को अंजाम देते। हाईवे और राहगीरों को निशाना बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले ऐसे गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए सभी युवकों की आयु 18 से 25 साल के बीच की है और ये व्हाट्सएप ग्रुप पर एक दूसरे को सूचना देकर एक स्थान पर एकत्रित करते और फिर वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते। बिलपांग टीआई ओपी सिंह ने बताया, रास्ते में मिले अनजान लोगों को लूट करके वारदात को अंजाम देकर वापस अपने अपने घर चले जाते। ऐसे ही ग्रुप के 5 युवकों को बिलपांग पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बिलपांग टीआई ने बताया, युवकों का यह ग्रुप हथियार साथ में लेकर चलता है और वारदात को अंजाम देने के समय इनका उपयोग भी करने से पीछे नहीं रहता। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से एक देशी रिवॉल्वर, कारतूस, तलवार और कुप्ती बरामद की है। ये सभी युवक पिपलोदी फंटे की पहाड़ी के यहाँ बीती रात योजना बनाते हुए एकत्रित होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो 5 युवक पकड़ में आ गए। मौके से 4 युवक फरार हो गए। बिलपांग पुलिस ने ओम प्रकाश पिता हटे सिंह मैड़ा निवासी ग्राम खेड़ा पिपलोदी, सरवन पिता राम सिंह वसुनिया निवासी खेड़ा पिपलोदी, श्याम पिता अमृत डोडियार निवासी ग्राम बावड़ी खेड़ा और उमरन के 2 विधि विरुद्ध बालकों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भाटी बड़ौदिया का अर्जुन भाबर, उसका साथी जितेंद्र और बाबू भाबर के साथ ही बावड़ी खेड़ा का कन्हैया लाल पिता कैलाश भाबर मौके से फरार हो गया है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। केएफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।